हेलो। तो हम इस लेक्चर में बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सीएफटी की स्प्लिटिंग देखेंगे। मतलब क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में ऊर्जा का विपाटन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे हम अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में। और इसी के साथ हम चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चतुष्फलकीय संकुलों में भी स्प्लिटिंग विपाटन ऊर्जा का विपाटन देखेंगे कि किस प्रकार इनमें ऊर्जा का विपाटन होता है। बस इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखो मैं आपको एक साथ दोनों बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक साथ दोनों बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें ऐसा और इसमें ऐसा। देखो अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनको बोलते हैं अष्टफलकीय संकुल, अगर हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, अष्टफलकीय संकुलों की बात करते हैं तो बेटा होता क्या है यहाँ पे आपको पता है इनकी कुछ इस प्रकार से जियोमेट्री ज्यामिति होती है। सही है, ये हम पहले बात भी कर चुके, क्लियर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल में पहले सीएफटी क्या होती है उसके बारे में बताया और सीएफटी से थोड़ी सी जानकारी ऑक्टाहेड्रल की दे दी थी। इसमें हम बात करेंगे फिक्स क्वेश्चन कैसे बनता है और आंसर कितना लिखना है आपको। तो ये आपका लिगैंड है, ये भी आपके लिगैंड है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है बेटा, ये सारे के सारे लिगैंड एक्सिस पे हैं। भाई हम बात पहले कर चुके हैं, ये सारे लिगैंड क्या है, एक्सिस पे हैं। और अब इन लिगैंड्स एक्सिस पे हैं, मतलब सुनो समझना बात को, इन पे ये लिगैंड दाता परमाणु है। भाई इसके ये मेटल है, मेटल के लिगैंड किस पे हैं, सब एक्सिस पे हैं। अब मान लो ये लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, मतलब लॉन पेयर को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया है यहाँ पे मेटल को। और मेटल के पास में कितने ऑर्बिटल है, 5, और ये सबके सब किस पे हैं, एक्सिस पे हैं। अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल कितने हैं, 5। मेटल के पास डी ऑर्बिटल कितने हैं, 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मैंने ये आपको बता ही दिया कि इनको हम बोलते हैं बेटा T2G, ठीक है। ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं हमेशा, मतलब अक्ष के बीच में, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। और ये दो इनको हम बोलते हैं EG, EG मतलब ये एक्सिस पे ही मिलते हैं, एक्सिस पे मतलब इनके लोब्स। अरे भाई डी ऑर्बिटल इस टाइप से होता है, डबल डबल डबल, क्लियर है। अब इतनी चर्चा नहीं करेंगे, आप तो इतना याद रखो, क्लियर। T2G बिटवीन द एक्सिस, EG अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस पर, सीधी सी बात, किस पर, एक्सिस पर। अब होता क्या है कि इनके अंदर जैसे ही लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, मेटल का काम है उनको अट्रैक्ट करना। भाई मेटल अट्रैक्ट कर लेगी, वो डोनेट करेंगे तो दोनों प्लस माइनस मिलके अट्रैक्शन फोर्स करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन आपस में इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, भाई मेटल के पास भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो होगा क्या कि ये तो बीच में है अक्ष के 3, ये तो अक्ष क्या है 3 बीच में है, तो इनकी तो रिपल्सन होने से एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो ये तो रिपेल करेंगे लेकिन कम रिपेल करेंगे, तो इनकी तो एनर्जी रह जाएगी बेटा बीच में, मतलब इनकी एनर्जी तो रह जाएगी कम। लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक्सिस पे हैं। अब यार एक बात बताओ, आप लॉन पेयर एक्सिस, भाई ये एक्सिस पे ही तो ला रहा है, ये भी तो एक्सिस पे ला रहा है, एक्सिस पे एक्सिस पे एक्सिस पे। तो एक तो एक्सिस के बीच में, जैसे मान के चलो ये है, तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। एक तो लिगेंड लेके आ रहा है यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन पे तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना, क्योंकि आप एक्सिस पे लेके आ रहे हो। भाई इन पे एक्सिस पे लेके आ रहे हो, तो एक्सिस पे कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो एक्सिस पे लेकर के आ रहा है लिगेंड, लिगेंड अपने लॉन पेयर्स को एक्सिस से लेके आ रहा है, तो इन पे रिपल्सन ज्यादा होगा। और ये तीनों का है बीच में, मतलब इधर 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 और इधर बीच में, तो बीच में तो रिपल्सन कम होगा। अब रिपल्सन कम होगा तो इनकी एनर्जी कम, और इनमें दोनों, ये दोनों एक्सिस पे बैठे हुए हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये हो गई एनर्जी इनकी क्या, ज्यादा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं T2G और इनको हम बोलते हैं EG, क्लियर है। दो हैं ये, क्लियर है, इनको हम बोलते हैं EG।
इन दोनों के बीच में इतना ये याद रखो, इसको हम बोलते हैं बेटा बैरी सेंटर, मतलब यहाँ पे एनर्जी बराबर है, और इसको ये पूरा गैप है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप है, इसको बोलते हैं डेल नॉट। डेल नॉट मतलब डेल ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी। अरे स्प्लिटिंग का मतलब है, स्प्लिटिंग का मतलब है विपाटन, स्प्लिटिंग का मतलब है विपाटन। विपाटन मतलब बंट गई भाई ये ऊर्जा, विपाटन का मतलब है कि ऊर्जा डिवाइड हो गई। भाई ये तो एक्सिस के बीच में तो बेचारे कमजोर पड़ गए, और ये एक्सिस के बिल्कुल बैठे हुए तो इनमें रिपल्सन ज्यादा हुआ तो ये ऊपर चले गए, ऐसा समझो आप। क्लियर है? तो ये ऊर्जा क्या हो गई? विपाटन। अब यहां देखो बात समझने की ये है कि अगर आप यहां से ऊपर जाते हो तो 0.6 डेल नॉट एनर्जी ऊपर लेके जाओ, और यहां से नीचे आते हो डेल नॉट से नीचे, यहां से 0.4 डेल नॉट नीचे लाओ। क्लियर है? 0.4 माइनस 0.4 डेल नॉट नीचे लाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? ऐसे भी है आपकी बुक में 3/5, इसको 3/5 डेल नॉट नाम दिया है, 3/5, और इसको 2/5, इसको 2/5 डेल नॉट नाम दिया है। अरे यार करके देख लो भाई, 3/5/3 में भाग लगा के देख लो 0.6 आ जाएगा, और इसमें 2/5 में इसमें भाग लगा देखो तो 0.6 आ जाएगा। क्लियर है? देखो और भी मैं समझाऊँ आपको, इतना नहीं जाना वैसे। जैसे देखो इधर 3 कक्षक हैं, 3 ऑर्बिटल है, तो 4 को इससे करो, 4 × 12 1.2, और इधर कर लो 6 दूनी 12 1.2, 1.2 डेल नॉट बराबर आ रहा है। मतलब इन दोनों का एनर्जी गैप बराबर है, लेकिन हुआ क्या कि रिपल्सन की वजह से एनर्जी थोड़ी ऊपर चले गई, रिपल्सन की वजह से एनर्जी थोड़ी क्या हो गई? ऊपर चले गई। ये थी आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात, बस इतना ही पूछता है आपके यहां से। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल की। अब यार एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब चतुष्फलकीय शंकुल। अरे सही है। और चतुष्फलकीय में क्या होगा? चतुष्फलकीय इसी टाइप से तो है, यही तो है, 1 लिगेंड 2 3 और 4। अब ये देखो, क्या ये एक्सिस पे है क्या? अरे ये एक्सिस पे है ही नहीं, ये तो एक्सिस के बीच में है, चारों के चारों। अब चारों के चारों एक्सिस के बीच में, भाई चारों के चारों एक्सिस के बीच में, तो अब की बार होगा क्या? अब की बार ये होगा कि एक्सिस के बीच वाले लिगेंड कहां चले जाएंगे? ऊपर। जस्ट इसका उल्टा, एक्सिस के बीच वाले लिगेंड कहां चले जाएंगे? ऊपर। जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। क्लियर है भाई? ये लो, ये डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5। अब होगा क्या भाई? एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में कौन है? dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² और dz²। ये तो बिल्कुल एक्सिस पे, एक्सिस पर, अलोंग द एक्सिस, और ये एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच मतलब बिटवीन द एक्सिस। अब होगा क्या भाई? अब की बार, और ये लिगेंड मतलब ये चतुष्फलकीय की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है? ये सारे लिगेंड कैसे हैं? फिट बैठे हुए हैं बिटवीन द एक्सिस, सब बीच में। तो अब की बार जो बीच वाले हैं इनमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। अब की बार एक्सिस के बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा? अरे रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब प्रतिकर्षण इधर ज्यादा हो तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, प्रतिकर्षण इधर ज्यादा हुआ तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और ये ज्यादा कम क्यों हो रहा है? इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको, जाकर के उसको देखो तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। रिपल्सन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब रिपल्सन ज्यादा हो गया तो होगा क्या भाई? ये 3 तो कहां चले जाएंगे? ऊपर। अरे 3 तो कहां चले जाएंगे? ऊपर, और बाकी 2 बचे कहां? नीचे। तो ये तो आपके चले गए T2G ऊपर और इस बार EG नीचे। भैया यही बात है बस, बाकी एज इट इज कोई डिफरेंस नहीं है। वही प्लस 0.6 डेल नॉट ऊपर जाओगे, ये पूरा डेल नॉट, वही 0.-4 डेल नॉट नीचे आओगे। ये ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, डेल नॉट की एनर्जी हमेशा याद रखना बेटा, डेल नॉट की एनर्जी डेल टेट्राहेड्रल से हमेशा ज्यादा होती है। डेल नॉट की एनर्जी डेल टेट्राहेड्रल से हमेशा ज्यादा होती है। क्लियर है? एक ये भी पूछा जाता है डेल टी डेल नॉट 4/9, ये रिलेशन याद रखना। डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट, 4/9 डेल नॉट, इतनी। क्लियर है? डेल नॉट की 4/9
गुना। क्लियर है? क्लियर है? यही है आपका बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। बस इसमें से यहाँ ऐसे ही पूछा जाता है प्रश्न और हमको ऐसे ही आंसर लिख के आना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे बना के आ जाओगे। बस आप अच्छे तरीके से लिखोगे कि भाई मेटल के अंदर भाई अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड इस टाइप से होते हैं, ठीक है, एक्सिस पर होते हैं। एक्सिस पर होने की वजह से 3 एक्सिस के बीच में उनकी एनर्जी कम, 2 एक्सिस पर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा, इसलिए ऊपर चले गए, ये नीचे चले गए, डायग्राम बना देना। और उसके जस्ट वाइस वर्सा उल्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हो जाता है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया आंसर राइटिंग का। क्लियर? थैंक यू।